आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पर आज भ्रमण करने आया था कि सबकी देखभाल प्रभु करता, सब जीवों का ध्यान धरे, आप बैठे पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। ये परमात्मा सभी की देखभाल कर रहा है। संसार काम कैसे हो रहा है, आश्चर्य होता ये है। इस संसार में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। 4 जगह से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। जेर, अंडेज, उद्धेज, स्वदेज और असंख्य जीव इसमें हैं। जेर से पैदा होने वाला है मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी। यानी जिसके कान होते हैं, जिस जीव के कान होते हैं, वो जेर से पैदा होता है। जेर क्या होता है? प्रकार थैली होती है, उसमें बच्चा पैक होता हुआ है। उसके बाद आता है अंडेज। अंडेज में पैदा होने वाले हैं पक्षी हैं, पक्षियाँ हैं, जितने पक्षी हैं, सांप हैं और अब तमाम तरह के जीव हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। तीसरा है उद्धेज, जो धरती भेद के पैदा होते हैं। जितने पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, ये उद्धेज बोला जाता है इनको, है, उसी से पैदा होते हैं। चौथा है स्वदेज, जो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट पैदा होते हैं। जैसे जुआन, लीक, खटमल और कीड़े मकोड़े कुछ स्वयंभू पैदा होते हैं। जो स्वयंभू पैदा होते हैं, इनके भी माता पिता होते हैं, इनके भी माता पिता होते हैं। ठंडी इनकी माता होती है, गर्मी पिता होते हैं। ठंडी गर्मी के संगम जो होता है, तभी पैदा होते हैं। असंख्य जीव हैं और सभी के भरण पोषण परमात्मा कर रहा होता है। ये 84 लाख भ्रमण करने के बाद इंसान का जन्म हो। इंसान जन्म कहते हैं बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है इंसान को, है। लेकिन शरीर से हम अच्छे बुरे कर्म करके अपना जीवन हम बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ योनि जो है, इन मनुष्य योनि कही गई है। कभी कभी इंसान पशुता जैसे कर्म करता है, जो पशु भी नहीं करते वो इंसान इंसान कर्म कर लेता हुआ है। तो क्या लोग कहते हैं बिल्कुल जानवर पशु है ये है। भगवान ने जब जन्म दिया है श्रेष्ठ इंसान का, तो श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए इंसान को, अपनी पहचान बनानी चाहिए इंसान को। दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। बहुत लोग आए हैं जो सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जा जंजीर। कुछ लोग अपन नाम कर जाते हैं और अमर हो जाते हैं। अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करने वाला अमर हो जाता है। बुरा कर्म करने वाला भी अमर होता है, लेकिन उसको नीच दृष्टि सब देखते हैं कि बुरा कर्म किया था। राम, कृष्ण, कबीर, जितने पीर पैगंबर हुए हैं, ये लोग आज भी याद किए जाते हैं अपने शुभ कर्मों द्वारा। और जो बुरे लोग हैं, उनको भी याद, रावण, कौरव, कंस, जितने भी थे उनको भी याद करते हैं, लेकिन बुरे कर्मों द्वारा उनको, इन्होंने बुरा कर्म किया है। और उनका परिणाम क्या हुआ, इस संसार ने देखा है। जब जब भगवान कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब धरहूँ विविध शरीरा, हरहूँ सज्जन की पीरा। जब जब पाप कर्म बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, भगवान कहते हैं तब तब मैं विविध शरीरों में आता हूँ और जो है दुष्टों का विनाश करके मैं जन कल्याण करता हूँ। यह संसार गौर से देखें, इतिहास उठाकर देखें, कितने लोग संसार में आए और चले गए। और कुछ कुछ लोगों का ही नाम हुआ और कर्मों द्वारा उनके नाम हुआ। वो तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, किसी को धोखा मत दें, किसी को रुलाएं मत, किसी को परेशान मत करें, फिर बेईमानी मत करें। जो जो करेंगे वो सामने आपके आएगा और आया है लोगों के सामने। अपनी आंखों से उठाकर देखो तो सब मालूम पड़ जाता है कि जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रदान कर विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा।
इसलिए बार-बार मैं कर्मों पर ध्यान देता हूँ, बार-बार मैं बोलता हूँ, अपने जीवन को मधुर बना लो, सबसे मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, जो दोगे बढ़ा के वही मिलेगा। धरती में एक बीज गेहूँ का बो देंगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म हमको बढ़ा के ये प्रकृति वापस कर देती है। धन्यवाद।